जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज हम श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत कथा की। महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य पर वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित प्रतिष्ठित हुए। वह अत्यंत धर्मपरायण होने के साथ साथ ऋषि मुनियों एवं संत महाराजाओं का बहुत आदर करते थे। एक समय महान तीर्थ नौमिषारण्य में देश के लगभग 80,000 ऋषि महर्षि और वेदों के प्राकंड विद्वान एकत्र हुए। उस तीर्थ में महाराजा परीक्षित ने महर्षि सूत जी से पूछा, हे महामुने, आपने हमें पुराणों से संबंधित अनेक कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके ऐसा व्रतादि उपाय बतावे जिसको करने से सभी स्त्री पुरुषों का कल्याण हो, उन्होंने आरोग्य एवं सुख संपत्ति के साथ साथ सुयोग्य संतान भी प्राप्ति हो। महाराजा परीक्षित के वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, राजन, आपने लोक कल्याण की दृष्टि से यह प्रश्न पूछा है। बहुत वर्षों पहले युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वह उत्तर मैं आपके सामने यथावत कहता हूँ। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले थे, धर्मराज, मैं ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसके रखने और कथा सुनने से मनुष्य को किसी प्रकार के दुख का भय नहीं रहता और उसके संतान संबंधी दुखों का निवारण होता है, उसके पुत्र की प्राप्ति होती है। ग्रंथों में लिखा है कि पुत्र के बिना कोई पुरुष पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए हे धर्मराज, मैं अत्यंत प्राचीन कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में कुंडलपुर नगर में धन धान्य से परिपूर्ण नंदक नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह लोगों को धर्म का ज्ञान देता था। उसकी पत्नी सुनंदा अत्यंत सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा भगवान की परम भक्तिन थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो वह राम भक्त श्री हनुमान जी की पूजा किया करती थी। सुनंदा प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती थी। मंगलवार को वह श्री हनुमान जी की पूजा के बाद भोजन बनाकर सबसे पहले उन्हें भोग लगाती थी, उसके बाद स्वयं भोजन करती। सुनंदा वर्षों से हनुमान जी का पूजन कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी गोद सूनी थी। सुनंदा और उसका पति संतान के लिए बहुत चिंतित थे। मंगलवार का व्रत रखने और कथा सुनने के बाद सुनंदा हनुमान जी से संतान प्राप्ति का वर मांगा करती थी। एक बार सुनंदा गृह कार्य में अति व्यस्त रहने के कारण हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और जब उसे हनुमान जी के भोग का स्मरण आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। प्रायश्चित के रूप में उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और मन ही मन यह संकल्प किया, जब तक अगले मंगलवार को व्रत उपासना करके हनुमान जी को भोग नहीं लगा लेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। सुनंदा पहले की तरह गृहस्थी के सभी कार्य करती रही, अपने पति को भोजन कराती, घर की सफाई करती, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार एक सप्ताह तक भूख से पीड़ित रहकर सुनंदा ने किसी तरह पुनः मंगलवार का व्रत रखा, भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाया, लेकिन अत्यधिक दुर्बलता के कारण सुनंदा बेसुध होकर गिर पड़ी। सुनंदा की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और बोले, सुनंदा, तुम्हारी भक्ति भावना और पूजा से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। सुनंदा ने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा, हे महावीर, आपके आशीर्वाद से मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। भगवान कृपया मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे। सुनंदा की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, तेरी मनोकामना मेरे आशीर्वाद से अवश्य पूरी होगी। तेरे घर में एक सुकन्या जन्म लेगी और वह इतनी सौभाग्यशाली होगी कि उसके अष्टांग से प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति होगी। तुम्हारा घर आंगन स्वर्ण से भर जाएगा। यह कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। सुनंदा आनंदित होते हुए पति के पास गई और सारी बात बताई। कन्या के जन्म का वर मिलने से ब्राह्मण नंदा थोड़ा चिंतित तो अवश्य हुआ, लेकिन स्वर्ण मिलने की आकांक्षा से उसकी इस चिंता को कम कर दिया। हनुमान जी के वरदान से सुनंदा शीघ्र गर्भवती हुई और 10वें माह के आरंभ में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया।
ब्राह्मण नंदा ने अपनी कन्या का नाम स्वर्णलता रखा, क्योंकि उसके जन्म के साथ ही ब्राह्मण को प्रतिदिन स्वर्ण देना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में नंदा का घर आंगन स्वर्ण से भर गया। उधर शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह स्वर्णलता जल्दी से पूर्णिमा का चांद बनकर अपनी किरणों से घर में उजियारा करने लगी। स्वर्णलता की आयु 12 वर्ष ही होते ही सुनंदा अपने पति से उसके विवाह के लिए सुंदर और सुयोग्य वर ढूंढने का आग्रह करने लगी। पर नंदक कुछ और ही सोच रहा था। वह इस सोच में डूबा था कि यदि विवाह के बाद स्वर्णलता चली गई तो उसके पास स्वर्ण कहाँ से आएगा। कुछ सोचकर नंदक ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अभी स्वर्णलता विवाह योग्य नहीं हुई है, अतः वर खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सुनंदा ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप स्वर्णलता से प्रतिदिन स्वर्ण पाने के लालच में उसका विवाह शीघ्र नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लालच करके आप पाप के भागी मत बनिए और शीघ्र ही उसका विवाह करके वैकुंठ लोक में अपना स्थान प्राप्त करिए। विवश होकर नंदक ने कहा, अच्छा भाग्यवान, मैं कल ही अपने कुछ सेवकों को सुयोग्य वर ढूंढने की आज्ञा देता हूँ। अगले ही दिन नंदक ने अपने सेवकों को विभिन्न नगरों में भेज दिया। कुछ ही दिनों में सेवकों ने कौशलपुर में एक सुंदर और सुयोग्य लड़के को देखा। ब्राह्मण परिवार के उस शिक्षित लड़के का नाम सोमेश्वर था। नंदक ने कौशलपुर जाकर सोमेश्वर को देखा और प्रसन्न होकर ब्राह्मणों द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त में स्वर्णलता का उससे विवाह कर दिया। ढेर सारी धन संपत्ति और स्वर्णादि देकर अपनी बेटी को उसने सोमेश्वर के साथ विदा किया। बेटी के विदा होते ही अपने घर को सूने आंगन को देख नंदक के मस्तिष्क में एक कुलुषित विचार उत्पन्न होने लगा। उसका लोभ और लालच बढ़ता चला गया और वह सभी मर्यादाएं भूलकर और सोमेश्वर की हत्या करके अपनी बेटी को अपने घर रखने का निश्चय कर बैठा। अपने घर को स्वर्ण से भरने के लालच में नंदक को अंधा बना दिया था। उसने तुरंत कुछ सेवकों को भेजकर रास्ते में ही सोमेश्वर की हत्या करवा दी। सोमेश्वर की हत्या के बाद नंदा ने अपनी बेटी से घर लौटने के लिए कहा तो स्वर्णलता बोली, पिताश्री, आपने मुझे जन्म दिया है, फिर मेरा विवाह करके मुझे विदा कर दिया। एक विवाहित लड़की के लिए उसके पति का घर ही श्रेष्ठ होता है। पति के बिना मेरा जीवन पाप का बोझ उठाने के समान है। इसलिए अब मैं अपने पति के साथ ही चिता में जलकर अपने प्राणों का त्याग करूंगी। पति के साथ सती होकर अपने जन्म को, माता पिता और पति के परिवार को सम्मानित करूंगी। नंदक अपनी बेटी की बातें सुनकर अपने किए पर पछतावा करने लगा। स्वर्ण के लालच में अपनी बेटी को विधवा बनाया। अब वह बेटी भी अपने पति के साथ ही जलकर उसे छोड़कर जा रही है। स्वर्णलता को अग्नि दी जाने लगी तो भगवान मंगल प्रकट होकर बोले, हे स्वर्णलता, तू पतिव्रता है, मैं तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तू मुझे कोई भी वर मांग सकती है। भगवान मंगल को प्रणाम करके स्वर्णलता ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। भगवान मंगल ने तुरंत सोमेश्वर को जीवित कर कहा, स्वर्णलता, तेरा सुहाग सदैव बना रहेगा। तू पति की सेवा करती हुई स्वर्ग को प्राप्त करेगी। अब तो दूसरा वर मांग, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। स्वर्णलता ने कहा, 9 ग्रहों में अधिपति भगवान, आप मुझे दूसरा वर यह दीजिए कि जो भी स्त्री पुरुष मंगलवार को आपका व्रत रखकर लाल चंदन एवं लाल पुष्प से आपकी पूजा करके लाल वस्त्र का आवरण आपको पहनाए, आप उसके रोग विकार व दुख को नष्ट करके उसे धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दें। इसके साथ ही मृत्यु के भय से भी मुक्त करके पुत्र प्राप्ति का भी वर दें। आपका व्रत रखने वाली कोई भी स्त्री विधवा न हो। भगवान मंगल मुस्कुराकर बोले, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, भगवान मंगल का व्रत रखते हुए जो भी कोई स्त्री पुरुष उनका स्मरण करेगा वह वैकुंठ को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कर पाएगा। मंगलवार के व्रत में उसको भूमि, पुत्र, संतानी आदि सुखों की प्राप्त होगी और जीवन में धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य आदि सुखों का कभी अभाव नहीं होगा। बोलिए हनुमान जी की जय। धन्यवाद।